May I please come in, sir? Yes, come in. Good afternoon, sir. नमस्ते, बैठिए रहिए। Thank you, sir. क्या नाम है? Sir, क्या नाम तुम्हारा? संगीता. संगीता। Yes, sir. मेरे पास होगा तुम्हारा तो। उधम श्री सीकर है। Yes, sir. तो संगीता आप तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बारे में बताओ। सर, मेरा नाम संगीता है। मैं सीकर जिले के एक छोटे से गांव धनश्री से बिलोंग करती हूँ। पिताजी का नाम श्री रामचंद्र है, वो एक किसान है, और माताजी का नाम श्रीमती संतोष देवी है, वो एक गृहिणी है। मैंने सर अपनी ग्रेजुएशन बैचलर्स ऑफ साइंस मैथ्स श्री कल्याण कन्या महाविद्यालय सीकर से कंप्लीट की है। सर, एक छोटी बहन है परिवार में जो अभी नीट की तैयारी कर रही है। उससे छोटा एक भाई है जो भी आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है। नहीं सर। तो ग्रामीण बैंक की नौकरी करना क्यों चाहती हो? सर, बेसिकली यही है कि ग्रेजुएशन के बाद एक वेल सेटल कैरियर चाहिए होता है। तो बैंकिंग सेक्टर जैसे सबसे जल्दी रिक्रूटमेंट प्रोसेस सबसे जल्दी जो है वो बैंकिंग सेक्टर की है। और सर स्पेशली आरआरबी इसलिए कि मैं अपनी फैमिली में सबसे बड़ी मैं ही हूँ। और सर पापा के साथ हेल्थ इश्यूज़ है, तो मैं विद इन स्टेट रह के और अपने लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके यहीं पे रहना चाहती हूँ, जॉब करना चाहती हूँ, इसलिए आरआरबी स्पेशली चुना। ग्रामीण बैंक के बारे में बताइए। सर, ग्रामीण बैंक रीजनल रूरल बैंक्स का जो आइडिया था वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी का था, जब वो चाहती थी कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो हर एक ग्रामीण परिवार तक पहुँचे। लेकिन सब 1969 में बैंकिंग के नेशनलाइजेशन के बाद भी यह पॉसिबल नहीं हो पाया। तो 2 अक्टूबर 1975 को नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन पे स्पेशली रूरल एरिया में डेवलपमेंट के लिए आरआरबीज़ की स्थापना की गई थी। अच्छा। जी सर। प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में क्या जानते हैं? सर, प्रायोरिटी सेक्टर वो हैं जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि 8 सेक्टर ऐसे गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं जहाँ गवर्नमेंट चाहती है कि बैंक्स जो हैं वो उन पे ज़्यादा ध्यान दें, और वो उन्होंने फिक्स कर रखा है कि हर एक बैंक को उन 8 सेक्टर में लोन प्रोवाइड करना है। उनमें से सर एग्रीकल्चर हो गया, एसएमई हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं। और सर आरआरबी में अभी जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है वो 75% है। प्रायोरिटी सेक्टर वीकर सेक्शन भी होता है क्या? सॉरी सर, नो आइडिया। अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए। सर, मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेती हूँ हर एक चीज़ को। जैसे भी मेरे को कहीं किसी भी रूरल एरिया में भेज दिया जाए, मैं वो चीज़ बहुत जल्दी स्वीकार कर लूँगी। एडेप्शन पावर बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी नई चीज़ें सीख लेती हूँ, क्विक लर्नर भी हूँ। और सर वीकनेस ये है कि मुझे हर एक चीज़ में परफेक्शन चाहिए होता है। उस वजह से कभी कभी क्या होता है सर, मैं खुद को बहुत ज़्यादा पुश कर लेती हूँ और मैं अपनी हेल्थ का उतना ध्यान नहीं रख पाती। अभी मैं ट्राई कर रही हूँ उस पर रिकवर करने की। वो एक वीकनेस मेरे अंदर मेरे को फील होती है। आपकी हॉबीज क्या है? सर, वैसे पर्टिकुलर हॉबी में सिर्फ एक है, गाने सुनना पसंद करती हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं। किस टाइप का गाना? सर, पंजाबी सॉन्ग ज़्यादा। पंजाबी सॉन्ग। यस सर। आपकी रोल पर्सन कौन है? सर, मॉम डैड, मम्मी पापा दोनों। यस सर। महिला सशक्तिकरण के बारे में बताइए। सर, महिला सशक्तिकरण बेसिकली जब से हमारे समाज में हमने देखा है कि हमेशा से पुरुष प्रधानता रही है, तो अभी सर ऐसा है कि बेटियां जो हैं वो हर एक सेक्टर में पुरुषों की बराबरी कर रही हैं, पर उनको वो दर्जा मिल नहीं पा रहा है। तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है अलग अलग स्कीम भी निकाल रही है, जिसकी वजह से महिलाओं को पुरुषों के सम्मान हर एक सेक्टर में उनको वो इज्जत और वो वैल्यू मिल पाए। इसके लिए महिला सशक्तिकरण शुरू किया गया। 3 योजनाएं बताइए गवर्नमेंट की। सर, एक तो ये सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वो भी, और एक सर अभी रिसेंटली में जो है ये जनधन अकाउंट जो है वो भी स्पेशली महिलाओं के लिए ही है। तो ये आपने साइंस थी, आपका मैथ्स। यस सर। बैंक में क्या उपयोग है इसका? सर, वैसे पर्टिकुलर बीएससी का बैंक में कोई उपयोग नहीं है,
बट जैसे सर बीएससी बैकग्राउंड साइंस से हैं तो हमें घंटों घंटों तक लैब प्रैक्टिकल्स में रहने के लिए पेशेंस की ज़रूरत होती है और वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा होता है सर साइंस सेक्टर में। तो सेम चीज़ सर मुझे लगता है बैंकिंग में भी है, तो वो हम अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, वो प्रेशर और वो पेशेंस रखना जो ज़रूरी है वो सब आई थिंक यही है। Yes, sir. आरओ की क्या, पीओ की क्या ड्यूटी होगी? सर पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर है जो बेसिकली क्लर्क और जो बैंक मैनेजर उनके बीच की कड़ी होता है। हमें 2 साल के लिए सर मेन काम हमारा जो है वो पब्लिक डीलिंग का रहता है। हमें लोगों को ये बताना होता है कि उनके लिए कौन से लोन बेनिफिशियल हैं, कौन से नहीं हैं, उनको गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताना। और सर अलग अलग और भी ड्यूटीज़ हैं। अगर बैंक में कोई कर्मचारी नहीं आता है तो हमें उनकी जगह भी कोई काम करना पड़ सकता है। बेसिकली यही सब सर। आज का न्यूज़पेपर पढ़ा आपने? सॉरी सर मैं नहीं पढ़ पाई। रोज पढ़ती हो? नहीं सर मेरी हैबिट में नहीं है, बट सर मैंने जब से कोचिंग ज्वाइन करी उसके बाद से मैंने शुरू किया है, बट आज मैं नहीं पढ़ पाई। एक्चुअली सर मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे न्यूज़पेपर नहीं आता है। मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी है, सुबह मैं जा नहीं पाई तो वो मैं पढ़ नहीं पाई, वहीं पे पढ़ती हूँ मैं न्यूज़पेपर। तो मोबाइल पे भी देख सकती हो। यस सर, बट मैंने बेहतर से पढ़ा नहीं। भी देखिए, जब तक न्यूज़पेपर से हमारा आशय ये है कि कोई भी मीडिया, यस सर, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या आपका टेलीमीडिया हो, यस सर, समझ रहे ना, यस सर, तो वो ज्ञान के भंडार भी होते हैं एक तरह से। हाँ सर। जब तक अपन अपने आसपास के वातावरण से परिचित नहीं होंगे, फिर कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, तो फिर हम अनजान रह जाएंगे ना। हाँ यस और सर, जानकारी का अभाव आज के समय में वो बहुत पीछे रह जाएंगे हम पीछे फिर। रह जाएंगे। ये सर मैंने ट्राई किया, मैं शुरू से मेरे को लगी है कि गलती है मेरी, मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। मोबाइल में वैसे मैं न्यूज़ देख लेती हूँ वीडियोस के थ्रू, नहीं, तो वो करंट जैसे इश्यूज अभी आपने होता बोला है। ना कि मेरी वीकनेस परफेक्शन की जरूरत है, हाँ वो सर ना, वो ये बोलने में तो बहुत अच्छा लगा हमें भी कि परफेक्शन चाहिए होता है, अच्छी हाँ, बात है, दिस ए गुड हैबिट, लेकिन सर। अपनी आदतों में इनको भी अपन शामिल यस सर, करेंगे। मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं आज नहीं पढ़ पाई। हाँ। आज से मैं रेगुलर करूँगी, कोशिश अच्छा, की जैसे अभी कभी ना अमेरिका के छूटे। राष्ट्रपति कौन है? सर मिस्टर सुनक जी, कंफर्म ऋषि सुनक। ऋषि सुनक अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, Yes. ठीक है? अमेरिका के नहीं। अब ये उत्तर Sorry, आपका UK गलत के। है, ये उत्तर आपका गलत है। वो Okay, इसलिए है sir. ना कि हमने पेपर, सॉरी सर, ही इज फ्रॉम ब्रिटेन। वो ब्रिटेन के आई वो थिंक, यूके ब्रिटेन के। हैं। घबराओ मत, घबराओ मत। है ना? Yes, sir. नहीं, वो घबराना, ये बात घबराने की नहीं है। बात ये है कि चूंकि आप टच में नहीं हो, हाँ सर, है ना, अमेंडमेंट आपसे कुछ भी पूछा, जैसे उदनसरी जो है ना, कौन सी ग्राम पंचायत का पार्ट है? सर फिलहाल बलोद भाकरा का है, पहले ज्ञान गया सर बलोद भागरा का है। Yes, sir. अच्छा अच्छा अच्छा। बलोद भागरा के सरपंच कौन है अभी? सर श्रीमती भगवती देवी है। बलोद कितने और बलोद और हैं आपके आसपास? सर एक है, सिर्फ एक बलोद भाकरा और एक बलोद छोटी है शायद। बलोद मेरे छोटी को है। मैंने एक ही सुना है बलोद भाकरा। बलोद छोटी तो रोड पे आती है। सर इतना मुझे उस एरिया का कोई आइडिया नहीं है मेरे नहीं, अपने एरिया का आइडिया होना ही चाहिए ना को। ओके सर। भाई। जहाँ अगर मान लीजिए आप ग्रामीण बैंक में चाहती हैं पोस्टिंग, यस सर। तो आपको ग्रामीण संरचना क्या है इसके बारे में आपकी जानकारी रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? यस सर, होनी चाहिए। है ना भाई। अपन को ये पता नहीं हो कि भाई बलोद कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। सर हमारी जो ग्राम पंचायत है वो बलोद भाकरा वाली है। बलोद भागरा वाली है, लेकिन बलोद छोटी कहाँ है, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर उसी एरिया में, उसके उसी पास एरिया में आस-पास on ही road है है। दोनों। ताजसर बलोद जो है ना, हाँ, बलोद वो तो सर- रोड पर ही है ना भाई। ताजसर भी ऑन रोड है, मंडावा रोड ताजसर पे। ऑन रोड है तो बलोद भी ऑन रोड है। हाँ सर, अब ताजसर मैं- से आगे तो वाला अब भी ये है। जानकारी मुझे क्यों है? सर आप जगह जगह पोस्टेड रहे होंगे तभी शायद। ना भी रहे हो तो पता होना चाहिए। Yes, भाई sir. जैसे अपन को ये पता होना चाहिए कि भाई रतनगढ़ किस जगह पे है। सर चूरू जिले में आता है। रतनगढ़ चूरू जिले में आता है। Yes, है ना? sir. हाँ, तो ये जानकारी हमें, ये सामान्य जानकारी है, Yes, इसमें sir. कोई हमारी पोस्टिंग हो जाना कोई जरूरी नहीं है। ओके तो सर। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा जानकारी आप रखिए। अच्छा, ये बैंक में आने की क्यों सोच रहे हो आप? सर जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि मेरे को थोड़ा जल्दी वेल सेटल होना है। क्यों फैमिली, होना है? सर फैमिली में सबसे बड़ी मैं ही हूँ और पिताजी किसान हैं, तो जल्दी से जल्दी चाहती हूँ कि मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ। लेकिन भाई वो बहन तो आगे बढ़ रहे हैं। that will be for a temporary period, I tell you. नो सर, बैंकिंग को लेके एक पैशन भी है सर, वो जैसे कि और भी सेक्टर चूज हो सकते थे उस टाइम पे, पर मुझे बैंक में ही जाना था। नहीं, मेरे कहने का अर्थ नहीं समझे आप। क्या सर? भाई अभी आप अपने फादर को सपोर्ट करना चाहती हैं। यस सर। हाउ लॉन्ग?
सर जब तक मेरे से हो पाता है तब तक। ऐसे नहीं, ये देखिए, आफ्टर मैरिज क्या करोगे आप? सर आई विल डेफिनेटली सपोर्ट फिर सर छोटे भाई You का will ना not be baby, able to जब तक support your parents, baby. बट सर जब तक भाई बड़ा हो जाएगा, वो भी कर रहा है, तब तक मैं हूँ, तब तक वो हो जाएगा, फिर ही विल मैनेज देन। नहीं देन ओके, एटलीस्ट मतलब ये तुम्हारी सोच में है कि भी हम पेरेंट्स की हेल्प करेंगे, Yes, इसलिए sir. नौकरी करना चाहते हो ना? नहीं सर, वो तो जॉब तो करनी है, कैरियर के लिए भी वेल सेटल होना ही है। और सर वो मोस्टली यही है कि आज तक माता पिता ने जो भी किया है और वो चाहते हैं कि भी इनका फ्यूचर हम सिक्योर रहे, अच्छा तो उसके लिए। गुड 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 गुड, चलिए अच्छा है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? सर फर्स्ट जो नेशनलाइजेशन हुआ तो वो 1969 में हुआ था, आई थिंक 12 जुलाई 1969। नहीं, इसको करेक्ट करो, 19 जुलाई ओ सॉरी 19, हाँ 19 जुलाई, है ना? यस सर। 69 को, ठीक है। ये क्यों जरूरी था? सर जैसे कि इंदिरा गांधी जी चाहते थे कि हर एक बैंक रूरल एरिया तक बैंकिंग पहुंचे, क्योंकि सर वहाँ क्या होता है, जो साहूकार वगैरह हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं किसानों से। तो इंदिरा गांधी जी चाहते थे कि हर एक तबके तक वो बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड हो, जिससे उनको ज़्यादा नुकसान ना हो और एक सही रेट पे उनको ब्याज मिल सके। इसके लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक जो हम बोलते हैं, Yes, sir. इसमें क्या अंतर है? सर प्राइवेट बैंक जो है वो बेसिकली सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं, और जो सर गवर्नमेंट बैंक जो होते हैं उनको हर एक चीज़ को लेके चलना पड़ता है, जैसे उनको डेवलपमेंट करना होता है। बैंकिंग गवर्नमेंट जो बैंक है उनका बेसिक काम ये है, वो प्रॉफिट के साथ साथ उनको डेवलपमेंट को लेके चलना इसके अलावा कोई अंतर? बेसिक पर बताओ, बेसिक। सॉरी सर, जो गवर्नमेंट बैंक है उनको रेगुलेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, और जो प्राइवेट बैंक है वो किसी इंडिविजुअल द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, उनमें मोस्ट ऑफ शेयर्स उनके होते हैं। हाँ, मोस्ट ऑफ शेयर आ रही हो, लाइन पे आ रहे हो। हाँ, कुछ ठीक बता रही हो। 51% शेयर जो होते हैं, अगर सर वो yes, प्राइवेट या किसी इंडिविजुअल पर्सन के हैं तो वो प्राइवेट बैंक है, और अगर गवर्नमेंट के हैं तो वो गवर्नमेंट बैंक हो गया। गवर्नमेंट के हैं तो गवर्नमेंट बैंक हो गया, है ना? और sir. जिनकी गवर्नमेंट की स्टेक जहाँ 51% से कम होगी वो प्राइवेट 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 बेसिक है ना, प्राइवेट मैनेजमेंट में चले जाते हैं। लेकिन Okay, जो sir. रेगुलेशन की बात करी ना, वो तो एक- रेगुलेटेड जो गवर्नमेंट के द्वारा ही होते हैं, RBI ओके सर, आई विल बाय गेट दैट माय वे, थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके सर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस बताइएगा जरा। सर आरबीआई के फंक्शंस मेनली जो भी हैं वो बैंकों को रेगुलेट करना ही होता है। मदर एंड फादर ऑफ बैंक्स बोलते हैं आरबीआई को। 1934 में एक्ट पास हुआ था, उसके बाद 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन कमेटी की रिकमेंडेशन पे आरबीआई को बनाया गया था। सर ये बैंक्स मोस्टली क्या हुआ, जब बैंक बने थे तो ये अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे थे। तो सर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक इनके ऊपर एक बैंक होना चाहिए जो इनको रेगुलेट कर सके और ये हर एक सेक्टर में अपना काम करें। उसके लिए आरबीआई को बनाया गया था। इसलिए बनाया हुआ है। यस सर। आरबीआई कुछ अभी जैसे ये मुद्रास्फीति वगैरह के बारे में जानकारी है कुछ? कॉमर्स से हो ना, साइंस से? साइंस से। मुद्रास्फीति क्या है सर, एक मुद्रास्फीति? इन्फ्लेशन सर, जब मार्केट में एक लिमिट डिसाइड करता है आरबीआई कि मनी फ्लो जो है वो एक लिमिट तक रहना चाहिए। जब मनी फ्लो उससे ज़्यादा हो जाता है तो सर सप्लाई कम हो जाती है। किस बात की सप्लाई? सर थिंग्स जो भी प्रोवाइड होती हैं, जैसे पेट्रोल वगैरह, कुछ भी फूड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। मनी? सॉरी सर, मनी जो है, मनी थिंग्स और मनी में फर्क है ना? यस सर, सॉरी सर, माय मिस्टेक। तो सर उस वजह से, सॉरी सर, सही बोल रही हो, बोली। फ्लो ऑफ मनी जब बढ़ जाता है उस वजह से सर महंगाई बढ़ जाती है, तो उसे परचेजिंग पावर बढ़ जाती है लोगों की। यस सर, ठीक है ना, इस वजह से जो है। और अदरवाइज क्या होता है कि डिफ्लेशन में सर, हाँ डिफ्लेशन में बोलिए। ये सर डिफ्लेशन में फ्लो ऑफ मनी जो है वो कम हो जाता है और उसी वजह से सर महंगाई कम होती है और फिर परचेजिंग पावर भी कम हो जाता है। उसको रिकवर करने के लिए बैंक आरबीआई जो है वो रेपो रेट को कम करता है। बहुत अच्छा। और सर इन्फ्लेशन को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता है, जिससे फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल किया जाता है। गुड 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 गुड, ये उत्तर आपका बहुत सही है। तो आरबीआई जो है एक्चुअली ये दिस इज बैंकर्स बैंक। यस सर। दिस इज सेंट्रल बैंक। यस सर। दिस इज गवर्नमेंट
बैंक, यानी गवर्नमेंट का जो है, गवर्नमेंट का भी बैंक रही। ओके सर। कैसे? सर क्योंकि ये गवर्नमेंट को भी बहुत सी चीज़ों में प्रोवाइड कराता है, जैसे इनके और इनके में जैसे गवर्नमेंट का खजाना ही रिजर्व बैंक ही होता है, उसी से ही वो पैसा, ट्रेजरी हो गई, रिजर्व बैंक ट्रेजरी हो गई। ओके सर। है ना, इशूइंग ऑफ नोट्स, रेगुलेशन, इंस्पेक्शन, व्हाट नॉट, लोन्स, सभी कुछ है। मतलब हमारी जो वित्तीय संस्थाओं का, बल्कि पूरे देश के अर्थतंत्र का नियंता या नियंत्रण करता जो है वो क्या है? आरबीआई है। आरबीआई। अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है? श्री वर्तमान में सर श्री शक्तिकांत दास जी हैं। शक्तिकांत दास हैं। यस सर। ठीक, गुड। संगीता कैसा लग रहा है? विंडो भी खोलो सर कोई सी। अच्छा लग रहा है, मैंने इसी के लिए कोचिंग ज्वाइन किया था कि फेस टू फेस मैं इंटरव्यू दे पाऊँ। हाँ, तो कोई कमी अपने आप अंदर क्या महसूस कर रही हो? सर थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आई थिंक, और जो न्यूज़पेपर वाला है वो मुझे करना होगा, वो मेरे को लग रहा है कि वो बहुत ज़रूरी है करंट इश्यूज में। मोबाइल में डाउनलोड कर दो, मोबाइल पे Yes, पढ़ sir. सकती हो, वो तो कोई भी। सर एक्चुअली जितनी भी एजुकेशन है पूरी ऑनलाइन पढ़ी है, तो वो न्यूज़पेपर में ऑफलाइन पढ़ लूँगी, वो मुझे पता है ज़रूरी है। मैं सर प्रॉब्लम है कि वो मेरे से हो नहीं पाता है, अनएबल, मतलब समझ ही नहीं आता कि न्यूज़पेपर क्यों नहीं पढ़ा जाता। नॉर्मल सी बात है, पर सर मेरे से नहीं हो पाता। वो मैं ट्राई इसलिए ना, करती नहीं, हूँ। वो इसलिए है कि पढ़ने की आदत आप में पड़ी नहीं। हाँ वो तभी नहीं हो पाता, क्योंकि मैं आपने कोशिश किताबें भी, करती आपने हूँ। किताबें भी नहीं पढ़ी। हाँ सर मैंने आई वंडर, ऑनलाइन पढ़ी देखिए अभी है। आपने एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात कही। कौन सी सर? कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि आपने इसे साइंस से किया, Yes, sir. आपने कहा कि हम प्रैक्टिकल के लिए बहुत लंबे समय तक, जबकि आप खड़े नहीं रहते हो बेबी, आप जाते ही नहीं हो कॉलेज। नहीं सर गवर्नमेंट कॉलेज है तो जाना पड़ता है। कितने समय के लिए? आज के बच्चे प्रैक्टिकल कर ही नहीं रहे। सर वो तो है माना, बट सर हम फिर गए मार्क्स 3 कैसे साल। डिस्टिंक्शन के आ जाते हैं? मुझे खुद को आश्चर्य हो रहा है। नहीं सर, हमारी ये पेशेंस वाली बात सही है। हम फर्स्ट ईयर में जब मैं यहाँ आई हूँ, मैंने एसके श्री कल्याण से यहीं से किया, सीकर से कॉलेज। तो सर होता क्या है, हमारी क्लास का शेड्यूल ऐसा होता है कि जैसे आपकी सुबह 10 बजे क्लास लगा दी, उसके बाद आपकी 1 बजे क्लास है, तो सर हमें वो हमारा पूरा दिन वो कॉलेज में ही निकलता है। अगर हमारा प्रैक्टिकल भी नहीं है ना, तो सर हमें पूरे दिन वहाँ कॉलेज में रहना पड़ता था। तो सर उस टाइम पे हमारे पास जैसे भी गैप है, तो हम उसमें जैसे पहले सर पढ़ा के गए हैं वो वाला रिकवर कर लेते हैं, या फिर कुछ भी। नहीं, उस समय का सदुपयोग आप कर सकते हो। यस सर, बिल्कुल किया था उस टाइम पे। अभी तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। बट यू नेवर वेंट टू ए लाइब्रेरी। कभी लाइब्रेरी की शक्ल देखी? गवर्नमेंट कॉलेज में हमारी लाइब्रेरी ऐसी है कि वहाँ पे कोई बुक अवेलेबल नहीं थी। अभी में भी शायद सुधार हो रहा है सर। जब हम गए थे हमने देखा था। ऐसा नहीं है, सर हम पढ़ते थे, बहुत बुक्स थी। सर हमने जब जाके देखा, हमें कोई बुक चाहिए थी तो हमें वो बुक मिली नहीं। मैं सिर्फ अपनी लाइब्रेरी में एक बार गई हूँ, मैं इसके कॉलेज की लाइब्रेरी में एक बार गई थी बस सर। वो देख के बहुत बुरा हाल है ही था। नहीं, बच्चे जाते ही नहीं। हाँ सर वो है। जाते नहीं, क्लास में नहीं जाते तो फिर लाइब्रेरी में कहाँ हाँ सर वो तो है। ये आज की बड़ी वीकनेस है, अपने सब्जेक्ट मैटर पे बिल्कुल पकड़ नहीं रहती बच्चों की। अब इसमें सुधार करो। ओके सर।